जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मोदी 3.0 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक आध सवाल कई बार बन जाते हैं। तो चलिए 18वीं लोकसभा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को की गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा धुंधला टाइप का दिख रहा है। 16 मार्च 2024 को की गई थी और साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गया था। तो याद रखिएगा, आदर्श संहिता भी लागू हो गया था। कहता है 18वीं लोकसभा जो है का चुनाव जो है 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में हुआ। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने चरणों में? 7 चरणों में। 19 अप्रैल को फर्स्ट चुनाव हुआ था और 1 जून को लास्ट चुनाव हुआ था। याद रखिएगा, कहता है किसी भी पार्टी को जो पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। इसमें सबसे बड़ी पार्टी जो है आप देख सकते हैं बीजेपी बनी थी 240 सीट के साथ। इसका वोट परसेंटेज 36.6% था। उसके बाद दूसरे स्थान पर इंडियन नेशनल कांग्रेस था, जिन्होंने 99 सीट जीती थी और इसका वोट परसेंटेज जो है 21.18% है, 19% है। तीसरा नंबर का क्रम पार्टी जो बना था समाजवादी पार्टी बना था, जिसका 36 संसद था और इसका वोट परसेंटेज जो है 4.58% था। अगला जो है AITC, जिसको हम लोग कहते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बोलते हैं, ममता बनर्जी की। इसके पास ये 4 नंबर के क्रम पे था, इसके पास 29 संसद थे और उसका वोट परसेंटेज जो था 4.37% था। अगला DMK 5 नंबर क्रम पे आया था, जिसके पास 22 संसद थे और 1.82% था। अगला TDP जो आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू का पार्टी है, इसका जो है 16 सीट था और 1.99% वोट परसेंट था। अगला उसके बाद 6ठा नंबर का पार्टी जो JDU थी, जिसका 12 संसद था, जिसका वोट परसेंटेज 1.25% था। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी पार्टी खास करके 3 टॉप 3 क्रम का जो पार्टी है ये बहुत बार मिलान करने देता है। उसका सीट दे देगा या वोट परसेंटेज दे देगा, ये मिलान करने दे देता है। कहता है कुल मतदान जो है 65.79% हुआ था। धुंधला हो गया है क्योंकि पुराना किताब था, पिछले साल का दिख नहीं रहा है। 65.79% हुआ था। इसमें डाक मतपत्र जो है शामिल नहीं है, याद रखिएगा। अगला कहता है लक्षद्वीप में सबसे अधिक मतदान पड़े थे 84%। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ था 84%। कहता है उसके बाद असम में 81% जो है मतदान हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कहता है सबसे कम मतदान जो है बिहार में दर्ज किया गया था। सबसे कम मतदान कहाँ दर्ज किया गया था? बिहार में 56.1%, याद रखिएगा। उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में 56.58% मतदान दर्ज किया गया था। कहता है चुने गए सांसदों की औसत आयु 56 वर्ष है। 56 वर्ष है। अगर औसत आयु लगभग किया जाए तो 56 वर्ष है और 25 वर्ष के सबसे उसके बाद देखिए कहता है 3 सांसद जो है 25 वर्ष के हैं। 3 सांसद कितने हैं? 25 वर्ष के हैं। अगला देखिएगा, कहता है सबसे उम्र दराज सांसद जो है वो क्या नाम है इसका? DMK का KTR बाल, जो कि 82 वर्ष का है। 82 वर्ष का है, याद रखिएगा। और अभी 83 हो गया शायद उसका उम्र। कहता है कुल 74 महिला संसद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ देता है। इस बार जो 18वीं लोकसभा में टोटल महिला संसद की संख्या कितना है? तो 74, 74 संसद जो है महिला है। कहता है जो कि विगत लोकसभा चुनाव 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें टोटल 78 महिला संसद थी। अभी 74 है। कितना है? 74। तो याद रखिएगा, याद रखने का चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। कहता है देखिए 2019 में लोकसभा में जीते हुए 216 संसद मौजूदा संसद भी चुने गए हैं। कई बार ये भी पूछ सकता है कि पुराना संसद कितना था? 2016। इस बार भी जीते गए हैं, मतलब 216 संसद। कहता है 18वीं लोकसभा में 16% संसदीय आपराधिक मामले था। 2018वीं जो लोकसभा से हुआ है उसमें से 16% ऐसे संसद हैं जिस पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, केस वगैरह है। फिर कहता है लोकसभा में निर्दलीय संसद 24 है। लोकसभा में निर्दलीय संसद कितनी है? तो निर्दलीय संसद जो है 24 है। निर्दलीय सांसद जो है वो मिट गया है क्या यहाँ पे? और 24 मुस्लिम सांसद हैं, 3 बौद्ध सांसद हैं। तो याद रखिएगा। कहता है 18वीं लोकसभा चुनाव में वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 रिकॉर्ड बनाए गए। ये देखिए स्टेटमेंट में सवाल में कई बार सवाल पूछने का चांस रहता है, ठीक ना? तो आप याद रखिएगा इसमें कौन सा रिकॉर्ड बनाया। कहता है भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी को सर्वाधिक 12,26,752 वोट मिले, प्राप्त हुआ। सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाला अभी तक में जो संसद है ये इंदौर का रहने वाला है, शंकर लालवानी। कहता है इसको 12,26,752 वोट प्राप्त। कहता है शंकर लालवानी के द्वारा प्रतिद्वंदी बसपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोटों से लगभग 11 लाख वोटों से हराया गया। कितने वोटों से हराया गया? लगभग 11 लाख के वोटों से हराया गया। अगला कहता है देखिए लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक जो है 2,18,774 वोट नोटा को प्राप्त हुआ। ये भी एक रिकॉर्ड है, ठीक ना? सबसे ज़्यादा वोट जो प्राप्त हुआ 2,18,774 वोट नोटा को प्राप्त हुआ है। कहता है यह अब तक किसी भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में नोटा के मिले सर्वाधिक मत। कहता है वर्ष 2019 में गोपालगंज बिहार में नोटा में सर्वाधिक वोट मिला था 51,660, याद रखिएगा। और डायरेक्ट 2 लाख जो है नोटा में मिल गया। तो आप समझ सकते हैं। कहता है सूरत में भाजपा के उम्मीदवार जो था मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीता गया। पहला सांसद था निर्विरोध चुनाव सबसे पहले ये जीत चुके थे। कहता है श्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। पंडित नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे डाटा को और जो है देख लिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए ज़्यादा क्या है, तो एक चीज़ है लोकसभा में जो आरक्षित सीटों की संख्या टोटल 131 है। लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 131 है, जिसमें से SC के लिए जो है 84 सीट रिजर्व है। कितना सीट रिजर्व है? 84। और ST के लिए 47 सीट। तो बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में महिला सांसद कितनी हो गई? तो फीमेल सांसद जो है वो आपका 78। कितना हो गया? 78, याद रखिएगा। महिला सांसद सब 74 हो गया। पहले जो था 78 था, अभी 74 है, ठीक ना? रिजर्व सीटें की संख्या 131 है लोकसभा में, ठीक है। और SC के लिए 84 है और ST के लिए मतलब 47 है, 47 है। SC के लिए 84 और ST के लिए 47 है। याद रखिएगा ये सब डाटा। इसके साथ साथ ही याद रखिएगा कि बिहार में कितना है। तो बिहार में हम लोग बिहार के बारे में भी जान लेते हैं। तो बिहार में जो है 6 सीट रिजर्व है। 6 सीट जो है क्या है? रिजर्व कैटेगरी में आता है। 6 सीटें रिजर्व है, जिसमें से चिराग पासवान के आप लोग नाम सुनते होंगे, RLM का, शायद उसके पार्टी का नाम यही है, रामविलास पासवान का पार्टी है, ठीक ना? RLM। तो इस पार्टी से 6 वो सांसद है, उसका 6 का 6 सांसद जो है रिजर्व कैटेगरी का है। याद रखिएगा। बिहार में कितने सीटें लोकसभा का आरक्षित है? तो 6 सीटें, याद रखिएगा। लगे हम विधानसभा में भी देख लीजिए। तो बिहार विधानसभा में जो है तो टोटल 40 सीटें रिजर्व है। बिहार विधानसभा में कितना सीट रिजर्व है? तो 40 सीटें रिजर्व है, जिसमें से आप एक चीज़ देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए बिहार विधानसभा में जो है 40 सीटें रिजर्व है, तो इसको आप तोड़िएगा तो 38 सीटें SC के लिए है
SC के लिए और 2 सीटें ST के लिए है। आप याद रखिएगा 40 सीटें रिजर्व है बिहार विधानसभा में, 38 SC के लिए, 2 सीटें SC के लिए। लोकसभा में बात करें तो 6 सीटें, कितने सीटें हैं तो लोकसभा में जो है 6 सीटें रिजर्व है बिहार में। अगर पूरा देश में पूछा जाएगा तो 131 सीटें, कितना सीटें 131 सीटें रिजर्व है, जिसमें से 84 सीटें जो है आपका SC के लिए रिजर्व है और 84 सीटें उसके बाद जो है 47 सीटें ST के लिए रिजर्व है। तो ये वगैरह सभी याद रखिएगा कि काम आता है। अब एक चीज़ और है कि देखिए अभी प्रेजेंट में जो है राज्यसभा का जो है टोटल 11 सांसद कैबिनेट मंत्रालय में। अभी हम लोग कैबिनेट मंत्रालय के बारे में पढ़ेंगे। 11 कैबिनेट मंत्रालय हैं, इसमें से 5 जो है प्रमुख रूप से मेन कैबिनेट मंत्रालय संभालते हैं। 5 अभी नाम जब हम उसका पढ़ेंगे तो बता देंगे। और 6 जो है राज्य कैबिनेट मंत्रालय में के अधीन कार्यरत हैं, जिसको हम लोग MOS बोलते हैं। 6 जो है MOS के थ्रू मंत्रालय हैं। तो आप याद रखिएगा। तो कुछ कई बार पूछ सकता है कि राज्यसभा के कितने मंत्री अभी कैबिनेट में मंत्री हैं, टोटल 11, मगर प्रमुख रूप से पूछेगा, मुख्य रूप से जिसको बोलते हैं तो वो 5 ही है, ठीक ना। जबकि 6 जो है राज्य कैबिनेट मंत्रालय जिसको हम लोग MOS बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये भी लगे हम याद कर लीजिएगा, ज़्यादा बनेगा। अगले से हम लोग मंत्रालय वगैरह याद करेंगे तो पता चल ही जाएगा कौन सा पीरियड हो गया। लगे आप देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा जो है मंत्रिमंडल के बारे में जान लें। PDF उल्टा हो गया तो सॉरी उसके लिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नाम तो सबको याद रहता है तो रहना भी चाहिए। सबसे पहला है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है तो नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कौन है तो नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा। दूसरा रक्षा मंत्री, ये सब टॉप क्लास के मंत्री होते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। टॉप क्लास के ये सब मंत्री होते हैं। तो लगभग जो है आपको यहाँ से लेकर 10 से 15 मंत्री जो है वो टॉप क्लास के मंत्री हैं। इसका नाम तो कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा, मैं बताऊँगा, क्योंकि 17वीं BPSC के PT में सवाल पूछा था कि बताइए कपड़ा मंत्री मोदी .3 में से सवाल पूछा था कि मोदी .3 में कपड़ा मंत्री कौन है। तो वो बिहार से जाते हैं, उसका नाम बताऊंगा। उसका नाम है वो बेगूसराय से सांसद हैं, गिरिराज सिंह वही हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के, क्योंकि एक आध सवाल यहाँ से कई बार पूछ दिया जाता है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके बाद अमित शाह के पास 2 मंत्रालय हैं, याद रखिएगा। गृह मंत्री और साथ में सहकारिता मंत्री। अब ये सहकारिता मंत्री क्या होता है, देखिए सहकारिता मंत्री बोलते हैं जनगणना से रिलेटेड चीज़ें हो गया, जैसे जनगणना से रिलेटेड हो गया, या बाहरी का जो मतलब सैनिक वगैरह का जो है कंट्रोल वगैरह, या फिर जो अंदर में सैनिक वगैरह होते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट वगैरह पर जो होता है, तो ये सब का भी हेड जो है वो अमित शाह ही है, ठीक है। रक्षा मंत्री का रिलेटेड अलग है, रक्षा मंत्री जो है सेना से रिलेटेड है, याद रखिएगा। मगर जो अंदर की सुरक्षाओं को देखता है, पुलिस छोड़ के, याद रखिएगा, अंदर की सुरक्षा जो देखता है पुलिस को छोड़ के, यहाँ पे पुलिस की चर्चा नहीं है, पुलिस को छोड़ के, जैसे CISF, BSF, ये सब का जो भी मतलब इस तरह चीज़ें, उसका हेड कौन होता है, गृह मंत्री होता है, याद रखिएगा। आगे आ जाइए। अगला नाम है नितिन गडकरी का, याद रखिएगा। नितिन गडकरी का ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। जितना भी नेशनल प्रोजेक्ट वगैरह, रोड वगैरह, NHI के थ्रू हाईवे वगैरह सब बनता है, इससे रिलेटेड मंत्रालय किसके पास है तो नितिन गडकरी का। एक चीज़ जो मैं भूल गया बताने के लिए, थोड़ा सा वो भी याद रखिएगा। कई बार आपसे पूछ सकता है सवाल इस तरह की भी पूछ सकते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी, ये सांसद कहाँ के हैं तो ये है बनारस के सांसद, याद रखिएगा। ये कहाँ के सांसद हैं, बनारस के सांसद हैं, याद रखिएगा। अगला है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह कहाँ के सांसद है, लखनऊ, UP की राजधानी लखनऊ से सांसद है। कहाँ से सांसद है, लखनऊ से सांसद है, याद रखिएगा। अगला देख लीजिए अमित शाह गृह मंत्री, कहाँ से सांसद है, ये है गांधीनगर से, गुजरात के गांधीनगर से, याद रखिएगा। ये कहाँ से सांसद है, गुजरात के गांधीनगर से। क्योंकि ये सब टॉपिक ऐसा हो जाता है ना कि जो आपको याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसके लिए थोड़ा मीडिया वगैरह का सहारा ले सकते हैं। नितिन गडकरी, तो नितिन गडकरी महाराष्ट्र के हैं, ये नागपुर से सांसद है। कहाँ से सांसद है, ये नागपुर से सांसद है, महाराष्ट्र के, ठीक ना। और ये सड़क परिवहन मंत्री। अगला देखिए निर्मला सीतारमण। अभी हम राज्यसभा की चर्चा किए थे, टोटल 11 मंत्रालय है राज्यसभा का, अभी बताए थे टोटल 11। उसमें से पहला नाम निर्मला सीतारमण का, ये राज्यसभा से ही सांसद है। निर्मला सीतारमण ये है फाइनेंस मिनिस्टर और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वित्त मंत्री, वो है, और ये राज्यसभा के सांसद हैं। अगला देखिए JP नड्डा, याद रखिएगा। ये भी JP नड्डा, ये भी राज्यसभा के सांसद हैं, ये भी राज्यसभा के सांसद हैं। ये स्वास्थ्य मंत्री क्या है, ये देखिए स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण और जो है रसायन उर्वरक मंत्री हैं। आगे देखिए S जयशंकर पहले अधिकारी हो चुके हैं। S जयशंकर ये विदेश मंत्री, ये भी राज्यसभा के सांसद हैं, याद रखिएगा। टॉप 5 में बता देना, नितिन यहाँ से निर्मला सीतारमण, JP नड्डा, S जयशंकर। 3 टॉप 3 का जो मंत्री है उसमें से 3 जो है निर्मला सीतारमण, JP नड्डा और उसके बाद S जयशंकर, ये तीनों राज्यसभा के मंत्री हैं। आगे 2 और मिलेंगे, याद रखिएगा। आगे देखिए शिवराज सिंह चौहान जो है ये पहले पूर्व में MP का मुख्यमंत्री CM रह चुके हैं, MP का CM रह चुके हैं। इसके बारे में भी याद रखिएगा, ठीक ना। ये प्रेजेंट में क्या है कि कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री है, क्या है तो कृषि मंत्री, अच्छा से याद रखिएगा, तो कृषि मंत्री। अगला देखिए क्या है, मनोहर लाल खट्टर, यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा, ये हरियाणा के पूर्व सांसद रह चुके हैं, याद रखिएगा, हरियाणा के पूर्व सांसद। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार क्वेश्चन लोग का पीछे का से भी पूछ सकता है। हरियाणा के पूर्व जो है ये CM रह चुके हैं, हरियाणा से। कहाँ से, हरियाणा के पूर्व CM रह चुके हैं, और ये जो है अभी सांसद है हरियाणा से ही। और इसके पास जो मंत्रालय है वो आवास और शहरी कार्य और ऊर्जा क्षेत्र का मंत्री बनाया गया है। आगे याद रखिएगा पीयूष गोयल, इसका नाम बहुत चर्चा में रहता है मीडिया में। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री क्या है, वाणिज्य उद्योग मंत्री, और ये भी राज्यसभा से सांसद है, ये भी राज्यसभा से क्या है, सांसद है। 3 उधर 1 इधर, 4 हो गया। पीयूष गोयल ये भी राज्यसभा से सांसद है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री। अगला देखिए धर्मेंद्र प्रधान, इसका नाम ये भी बहुत ज़्यादा मीडिया में चल रहा है, शिक्षा मंत्री क्या है, ये भी राज्यसभा से सांसद है, ये भी राज्यसभा से क्या है, सांसद है। टॉप 5 का जो मंत्री राज्यसभा से यही है, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री। आगे देखिए HD कुमारस्वामी, ये भारी उद्योग और इस्पात मंत्री हैं, याद रखिएगा, भारी उद्योग और इस्पात मंत्री। कई बार पूछ लेता है बिहार से टॉप 10 में एक भी मंत्री नहीं आता है, ठीक ना, तो ये भी याद रखिएगा। HD कुमारस्वामी भारी उद्योग मंत्री हैं। आगे देखिए जीतन राम मांझी, क्या है, जीतन राम मांझी, ये है लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग, लघु सूक्ष्म मंत्रालय। कई बार देखिए ये भी पूछता है जीतन राम मांझी जो हम पार्टी HAM हम पार्टी का सांसद है, किस पार्टी का सांसद है, हम पार्टी का सांसद है, और ये गया जी से सांसद है। कहाँ से सांसद है, ये जो है गया जी से सांसद है, याद रखिएगा, ये गया जी से सांसद है। मैं इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार नेताओं से पूछ देता है तो दिक्कत हो जाती है, याद रखिएगा। जीतन राम मांझी लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग मंत्री। राजीव रंजन सिंह, ये भी बिहार से हैं, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, ये JDU के नेता हैं, याद रखिएगा। ये कहाँ से सांसद हैं, तो ये है मुंगेर से। ये कहाँ का सांसद है, तो ये मुंगेर से सांसद है, याद रखिएगा।
ये मुंगेर से सांसद है। और इसके पास क्या कौन सा मंत्रालय है? इसके पास है पंचायती राज मंत्रालय। इंपॉर्टेंट ये है कि इसके पास कौन सा पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य गाय पालन और पशुपालन की मंत्रालय इनके पास है। अगला है सर्बानंद सोनोवाल, ये असम के रहने वाले हैं, सर्बानंद सोनोवाल। इसके पास पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग, जो बंदरगाह वगैरह से रिलेटेड होता है, पतन पोत परिवहन जलमार्ग, उसके मंत्रालय इसके अधीन है। आगे है वीरेंद्र कुमार, ये सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्री हैं। आगे देखिए क्या है, ज्योति आदित्य सिंधिया, ये एमपी के हैं, याद रखिएगा। ज्योति आदित्य सिंधिया ये संचार और पूर्वोत्तर विकास का, जैसे डाक वगैरह सब जो होता है, पोस्ट ऑफिस सब इसके अधीन ही आता है। ज्योति आदित्य सिंधिया, याद रखिएगा, संचार और पूर्वोत्तर विकास मंत्री। अगला अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव जो है रेल सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रौद्योगिकी मंत्री, याद रखिएगा। अश्वनी वैष्णव टॉप क्लास का मंत्री ये भी होता है, रेल मंत्री भी टॉप क्लास का मंत्री होता है, याद रखिएगा। अश्वनी वैष्णव जो है रेल सूचना और प्रसारण मंत्री। आगे देखिए किज राजू मोहन नायडू, ये नगर विमान मंत्री हैं, जो हवाई मामला का रिलेटेड कोई भी चीज़ होता है तो इन्हीं के अंदर आते हैं। किज राजू राम मोहन नायडू, आप 2 महीना पहले इसका नाम सुने भी होंगे मीडिया वगैरह में। आगे प्रहलाद जोशी, आगे क्या है, प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण मंत्रालय इसके अधीन है। कहता है जुएल ओराम, यह जनजातीय कार्य मंत्री, ये क्या है, जुएल आराम जनजातीय कार्य मंत्री। आगे देखिए यही पूछा था 70 में यूपीएससी में, ये कपड़ा मंत्री है ना, गिरिराज सिंह, ये से पूछा था मोदी 3.2 में कपड़ा मंत्री कौन है, ये है गिरिराज सिंह। ये संसद कहाँ से है? तो ये बेगूसराय से संसद है, याद रखिएगा। ये कहाँ से संसद है? तो ये है बेगूसराय से संसद, तो ये याद रख सकते हैं, ठीक है, गिरिराज सिंह। कहता है भूपेंद्र यादव, आगे देखिए भूपेंद्र यादव ये पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री हैं, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, वन रिपोर्ट जो है कौन पेश करता है? जो वन रिपोर्ट होता है 2 साल में प्रत्येक बार आता है, वन रिपोर्ट 2 साल में आता है। ये पेश जो है पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री ही करते हैं, पर्यावरण वन जलवायु मंत्री ही करते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है यह संस्कृत और पर्यटन मंत्री, याद रखिएगा। देखिए श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, याद रखिएगा, ये महिला है, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, यह महिला एवं बाल विकास मंत्री। क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। इससे पहले इस पर स्मृति ईरानी मंत्री हुआ करती थी, जब वो सांसद थी तो स्मृति ईरानी यहाँ से मंत्री थी, या मतलब इसका मंत्री थी। आगे देखिए किरण रिजिजू पहले कानून मंत्री रह चुके हैं, ठीक है। तो किरण रिजिजू ऐसा सब नाम होता है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश से, कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से, याद रखिएगा। किरण रिजिजू ये पहले कानून मंत्री थे, अभी यह संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मंत्री, संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मंत्री, ये भी टॉप क्लास के मंत्री में आते हैं, याद रखिएगा। संसद के अंदर जो कोई भी कार्य होगा तो सारे से रिलेटेड इन्हीं के अधीन होता है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री भी हैं। हरदीप सिंह पुरी, याद रखिएगा, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। मनसुख मंडाविया 11 इसमें पूछेगा, आप याद रखिएगा, इसमें राज्य मंत्री भी है, ठीक ना। मनसुख मंडाविया, देखिए मनसुख मंडाविया श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया के पास है। अगला है किशन रेड्डी ये कोयला खनन मंत्री हैं। आगे देखिए चिराग पासवान, अगर पूछेगा सवाल तो देख लीजिएगा, चिराग पासवान ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, ये भी बिहार से आते हैं, ये बिहार के हाजीपुर से सांसद है। अगर सवाल कई बार पूछ दिया जाए तो कहाँ से सांसद है? हाजीपुर से। कहाँ से सांसद है? तो हाजीपुर से सांसद है चिराग पासवान, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। अगला CR पाटिल जल शक्ति मंत्री है, CR पाटिल जल शक्ति मंत्रालय इनके अधीन आते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए राज्य मंत्री में तो कहता है, इसमें याद रखिएगा अर्जुन राम मेघवाल का, ये विधि एवं न्याय संसदीय कार्य मंत्री हैं, विधि एवं न्याय कार्य संसद मंत्री, ये पॉपुलर है इसलिए ज़्यादा पूछ सकता है। और इसमें एक नित्यानंद राय, याद रखिएगा, नित्यानंद राय ये गृह मंत्री हैं राज्य के, ठीक है, तो याद रख सकते हैं आप लोग। यहाँ दिया भी गया, देखिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव इसको दिया गया है, नित्यानंद राय गृह मंत्री राज्य के स्वतंत्र प्रभाव के। उसके बाद देखिए एक अनुप्रिया पटेल, याद रखिएगा, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। उसके बाद उसमें से और इसमें से इम्पोर्टेंट अभी तक तो इसमें अब नहीं है उतना इम्पोर्टेंट, ठीक ना, क्योंकि इधर पूछने का चांसेस जो है बहुत कम रहता है, जो भी पूछता है उधर ही पूछता है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। देखिए लगे हम क्यों नहीं, हम लोग प्रमुख देश कौन क्या, उसके बारे में राजधानी और रुपया और उसके पार्लियामेंट का क्या नाम होता है, जो संसद होती है क्या नाम होता है, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होते हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिए ये भी, क्योंकि क्यों छोड़ा जाए, एक साथ कम निकल जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। भारत का आपको पता होगा, नई दिल्ली राजधानी है, रुपया यहाँ का करेंसी है, पार्लियामेंट यहाँ की संसद का, द्रौपदी मुर्मू जो है यहाँ की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगला देख लीजिए बांग्लादेश। किसी भी हालत से अगर आपको एग्जाम वगैरह क्रैक करना है तो ये सबको याद करना पड़ेगा, ठीक ना, थोड़ा टाइम लगता है बट इसके बगैर एग्जाम निकालना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बांग्लादेश याद रखिएगा, ढाका इसका करेंसी का नाम ढाका है, और यहाँ के संसद को बोलते हैं जातीय संसद। क्या बोलते हैं? जातीय संसद, याद रखिएगा। अगला देखिए मोहम्मद साबुद्दीन चुप्पू, याद नहीं रखना है, बस याद रखना है PM का नाम तारिक रहमान। क्या नाम है? तारिक रहमान। PM का प्रभुत्व नाम याद रखिएगा। बांग्लादेश याद रखिएगा, ढाका जातीय संसद। अगला देखिए अफगानिस्तान, इसकी राजधानी काबुल है और इसके मुद्रा का नाम है अफगानी, और इसका संसद का नाम है सोड़ा, याद रखिएगा, सोड़ा अफगानी। बाकी और इससे मैं कुछ नहीं पूछेगा। आगे चलाइए भूटान की राजधानी थिम्पू है, इसका रुपया का नाम है निगुल ट्रम। क्या बोलेंगे? निगुल ट्रम। और संसद का नाम त्रिशंकु। अब देखिए इस तरह का नाम है तो आपको एक मिलेगा, इस तरह का नाम अब हर जगह नहीं मिलेगा, अधिकतर पार्लियामेंट वगैरह इस तरह का ही नाम मिलेगा, ठीक ना। तो इस तरह का नाम त्रिशंकु होती है। भूटान का याद रखिए निगुल ट्रम और रुपया, ये बहुत बार पूछा है, भूटान रुपया का नाम क्या है। बिहार पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन, जो मतलब बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन, जो पुलिस लाइन का डिफेंस लाइन का होता है, उसमें से क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। अगला है पाकिस्तान, इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ के जो है मतलब जो करेंसी का नाम है पाकिस्तानी रुपया, और यहाँ के संसद को बोला जाता है नेशनल असेंबली। क्या बोला जाता है? नेशनल असेंबली। आगे देख लीजिए यहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो शहबाज शरीफ। क्या है? शहबाज शरीफ। आगे आइए श्रीलंका, यहाँ की राजधानी श्री जयवर्धन कोट्टे है, राजधानी का श्री जयवर्धन कोट्टे। श्रीलंकाई रुपया करेंसी है, पार्लियामेंट बोला जाता है यहाँ के संसद को, याद रखिएगा। अगला देख लीजिए नेपाल, याद रखिएगा नेपाल, इसकी राजधानी काठमांडू है, नेपाली रुपया राष्ट्रीय पंचायत। अब देखिए इस तरह का नाम मिलता है तो याद तो करना ही पड़ेगा। तो क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। यहाँ के संसद को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे आ जाता है म्यांमार। देखिए यहाँ की राजधानी नेपीताओ, सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेपीताओ कहाँ की राजधानी है? म्यांमार की राजधानी कहाँ? नेपीताओ, याद रखिएगा। यहाँ की करेंसी का नाम क्या है, और जो यहाँ का संसद इसको पिट्टू हलुट्टू कहते हैं। आगे आ जाइए चीन, इसकी राजधानी बीजिंग है। रेन मिम्बो यहाँ की रुपया का नाम है, जो करेंसी होता है, और पीपुल्स कांग्रेस यहाँ के संसद को कार्य करता है। पीपुल्स कांग्रेस यहाँ के संसद बोलते हैं, रेन मिम्बो करेंसी का नाम है। अगला है मालदीव। देखिए यहाँ की राजधानी माले है।
चलिए, चीन बीजिंग रेन मिम्बू पीपुल कांग्रेस, सी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। अगला आता है मालदीव, यहाँ की राजधानी माले है, रुपया यहाँ का करेंसी है मजलिस। संसद को क्या बोला जाता है? मजलिस। संसद का नाम क्या है? मजलिस। और रुपया यहाँ का करेंसी है। याद रखिएगा। रूस याद रखिएगा, इसकी राजधानी मॉस्को चुकी है, तो 2021 से युद्ध में भिड़ा हुआ है, कई बार इसका क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक ना। और इसकी करेंसी का नाम है रुबल। क्या नाम है? तो रुबल। और यहाँ के संसद को बोलते हैं पीपुल कांग्रेस। क्या बोलेंगे? पीपुल कांग्रेस। आगे आ जाइए, सऊदी अरबिया। क्या नाम है? सऊदी अरबिया, इसका राजधानी रियाद है, रियाल यहाँ की करेंसी है। मजलिस अल शुरा यहाँ के संसद का नाम है, मजलिस अल शुरा, मजलिस अल शुरा। यहाँ का जो प्रधानमंत्री है उसका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, याद रखिएगा। और यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सहद, याद रखिएगा। अगला ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया डॉलर यहाँ की जो रुपया पार्लियामेंट कहा जाता है यहाँ के संसद को। उसके बाद अर्जेंटीना, इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना पेसो और करेंसी का नाम है नेशनल कांग्रेस, यहाँ के संसद को कहा जाता है। इंडोनेशिया, इसकी राजधानी जकार्ता है। सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, इंडोनेशिया को द्वीपों का देश कहा जाता है। स्टैटिक में बहुत पूछता है द्वीपों का देश किसको कहते हैं? इंडोनेशिया को। द्वीपों का देश की राजधानी जकार्ता, करेंसी का नाम है रुपया, संसद तो दिया ही नहीं है। अगला है ब्राज़ील, इसकी राजधानी है ब्रासिलिया, रियल यहाँ की रुपया, नेशनल कांग्रेस। फिर है नीदरलैंड, इसकी राजधानी एम्स्टर्डम, इसको यूरो या गिल्डर बोलते हैं यहाँ के करेंसी को। फिर है मॉरिशस, पोर्ट लुई यहाँ की राजधानी है, मॉरिशस रुपया यहाँ की जो है करेंसी, और नेशनल असेंबली बोला जाता है, इतना नेशनल असेंबली बोला जाता है। फिर है क्यूबा, यहाँ की राजधानी हवाना है, क्यूबन पेसो, पीपुल्स ऑफ पावर, यहाँ के संसद का नाम, क्यूबा के संसद का नाम है पीपल्स पावर। फिर आता है इटली, फिर आ जाता है आपका इटली, याद रखिएगा। रोम, इसकी राजधानी है, यूरो यहाँ का करेंसी, और पार्लियामेंट बोला जाता है यहाँ के संसद को। इटली हो गया, उसकी राजधानी रोम, यूरो और पार्लियामेंट, याद रखिएगा। यहाँ पे महिला पीएम है जॉर्जिया मेलोनी, पीएम का नाम क्या है? जॉर्जिया मेलोनी, यहाँ की राष्ट्रीय अध्यक्ष जॉर्जिया मेलोनी महिला है। तो कई बार नाम वगैरह पूछ सकता है, पूछता ही है ना कि जहाँ महिला रिलेटेड पूछ रहा है। आगे आपका आ जाएगा इटली के बाद डेनमार्क, इसकी राजधानी कोपेनहेगन है, डेनिश कोनेर यहाँ की करेंसी है। फोल्केटिंग यहाँ के संसद को बोला जाता है। जब भी इस तरह का नाम मिले तो याद रखना है, फोल्केटिंग, जातीय संसद नेपाल, ठीक ना। मजलिस ए शूरा सऊदी अरब, तो इस तरह का नाम तो याद रखना ही पड़ेगा। कॉमन नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट, ये कॉमन है। अगला देख लीजिए, मिस्र है, इसकी राजधानी काहिरा है, इजिप्शियन पाउंड यहाँ का करेंसी, और पीपुल असेंबली कहा जाता है संसद को। फिर है स्वीडन, इसकी राजधानी स्टॉकहोम है, यहाँ की करेंसी स्वीडिश कोरोना है, और रिक्स डॉग यहाँ के संसद को कहा जाता है रिक्स डॉग, स्वीडन का, याद रखिएगा। रिक्स डॉग तो याद रख सकते हैं। फिर आता है फ्रांस, इसकी राजधानी पेरिस है, यूरो या सीएफसी फ्रैंक है, नेशनल असेंबली बोलते हैं, पेरिस समझौता वगैरह नाम सुने होंगे। अगला है जर्मनी, इसकी राजधानी बर्लिन है, यूरो यहाँ की करेंसी, और बूंड यहाँ के संसद का नाम है, याद रखिएगा। फिर आता है ईरान, मोस्ट BBI, ईरान इजराइल से क्वेश्चन पूछना ही है किसी भी हालत में, याद रखिएगा। तो ईरान से रिलेटेड में क्या होता है? इसकी राजधानी तेहरान है, रियाल यहाँ की करेंसी है, मजलिस यहाँ के संसद को बोला जाता है, याद रखिएगा। ईरान, इसकी राजधानी तेहरान होती है, रियाल यहाँ की करेंसी होगी, मजलिस यहाँ के संसद को बोला जाता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी देख लिया जाए, तो राष्ट्रपति फ्रेंडिक मर्ज महमूद पेजिकेशियन, और जो है मजलिस महमूद पेजिकेशियन, हालांकि यहाँ पे इसलिए वहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष मर गया है, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री था, सो राष्ट्रपति जो था। अगला देख लीजिए, उनके बाद थाईलैंड, बैंकॉक यहाँ की राजधानी है, थाई बाहत यहाँ की करेंसी का नाम है, और राष्ट्रीय सभा याद रखिएगा संसद के नाम। एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए थे, फ्रांस, दरोगा पीटी में से सवाल आया था कि फ्रांस का पीएम कौन है, शायद जहाँ तक मुझे याद है, तो आप याद रखिएगा एमुअल मैक्रोन, सॉरी राष्ट्रपति जो एमुअल मैक्रोन है, और सेबेस्टियन लर्कू यहाँ की जो पीएम है, तो याद रखिएगा फ्रांस की। अगला देख लीजिए है इजराइल, इसका राजधानी यरूशलेम है, न्यू शेकल जो है यहाँ की करेंसी है, द नेसेट यहाँ के संसद को कहा जाता है, बहुत BBI, इजराइल का तो कई बार पूछ चुका है, न्यू शेकल करेंसी, द नेसेट यहाँ के जो है संसद को कहा जाता है। अगला देख लीजिए क्या है, जापान का टोक्यो राजधानी हो जाएगा, येन करेंसी हो जाएगी, डायट संसद को कहा जाता है। और इसकी सनाई तकैचाई, महिला जो है प्रधानमंत्री बनी, सनाई तकैचाई भारत आई है, याद रखिएगा। अगला आता है लेबनान, बेरूत इसकी राजधानी है, लेबनीज पाउंड, नेशनल असेंबली संसद को बोला जाता है, याद रखिएगा। अगला आता है दक्षिण कोरिया, सियोल इसकी राजधानी है, बॉन यहाँ की करेंसी, और नेशनल असेंबली लगभग यही है। अगला देख लीजिए वियतनाम, इसकी राजधानी हनोई है, डो नेशनल असेंबली हो जाएगा। अमेरिका, इसकी राजधानी वाशिंगटन DC, डॉलर यहाँ रुपया कांग्रेस। उसके बाद ब्रिटेन, इसकी राजधानी लंदन, पाउंड स्टर्लिंग, पार्लियामेंट। और उसके बाद याद रखिएगा कीर स्टारमर जो होगा इसका पीएम होगा, जो कि इन्होंने रिजाइन मार दिया है अभी, तो न्यू पीएम जो है बनने में टाइम है, अभी देखिए क्या होता है। अगला है नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नॉर्वेजियन डॉलर, स्टार्टिंग इसके संसद को बोला जाता है, तो ये था। उसके बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। तो इसमें से अब जो न्यू जो मुख्यमंत्री बने हैं उससे तो रिलेटेड जैसे देख लिया, अरुणाचल प्रदेश राजधानी तो याद ही होगा सबको, KT पटनायक यहाँ की राज्यपाल है अरुणाचल प्रदेश की, और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खांडू, याद रखिएगा, पेमा खांडू। अगला राज्य त्रिपुरा, इसकी राज्यपाल का नाम जो है इंद्रजयंत रेड्डी नल्लू है, और मानिक शाह यहाँ का CM है, याद रखिएगा, CM है। अगला देख लीजिए नागालैंड, नंद किशोर यादव, ये बिहार से आता है, नागालैंड का राज्यपाल है, नेफ्यू रियो यहाँ का CM है। अगला देख लीजिए मणिपुर, वेरी इंपॉर्टेंट है, अजय कुमार भल्ला यहाँ की राज्यपाल है, युमनाम खेमचंद्र सिंह यहाँ का CM है, CM का नाम याद रखिएगा, युमनाम खेमचंद्र सिंह। उसके बाद जो अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल है। अगला आ जाएगा आपका मिजोरम का जो है BK सिंह और लालदोमा, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। असम का इंपॉर्टेंट है, हेमंत शर्मा तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं असम का, और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य
लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के जो है राज्यपाल हैं। अगला आता है मेघालय, शिलोंग इसकी राजधानी है। CH विजय शंकर यहाँ के राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। और केनराइट संगमा यहाँ के CM हैं। उसके बाद आता है सिक्किम, ओम प्रकाश माथुर यहाँ के जो राज्यपाल है। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के CM हैं, याद रखिएगा। इधर बहुत मतलब जो है ईजी है, उधर का ही नाम थोड़ा था। जैसे देख लीजिए यहाँ हिमाचल प्रदेश का कविंदर गुप्ता राज्यपाल है। सुखविंदर सिंह मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री तो लगभग सबको याद ही होगा, बस राज्यपाल का लोग भूल जाते हैं। अगला देख लीजिए उत्तराखंड, तो याद रखिएगा उत्तराखंड का राजधानी देहरादून है, जिसका नाम गेयरमैन हो गया है। तो ये याद रखिएगा गेरसैन है कि गेरसैन हो गया। याद रखिएगा यहाँ का राज्यपाल जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अब देखिए इसको याद करने का क्या ट्रिक है, उत्तराखंड है, यहाँ से अधिकतर लोग आर्मी बनता है। आर्मी में देश के टॉप लेवल का अधिकारी जो है उत्तराखंड से ही होता है। देखिए उत्तराखंड से टॉप लेवल का अधिकारी तो आर्मी से होता है। यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह है ऑलरेडी वो आर्मी के जनरल रह चुके हैं, तो वही यहाँ के राज्यपाल हैं। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, बहुत पॉपुलर है बीजेपी से। याद रखिएगा। अगला आता है पंजाब, गुलाब सिंह कटारिया, याद रखिएगा गुलाब सिंह कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। भगवंत मान मुख्यमंत्री है। अगला आता है हरियाणा तो हो जाएगा असीम कुमार घोष जो है राज्यपाल है। नायब सिंह सैनी वहाँ के CM है, याद रखिएगा। अगला फिर आता है उत्तर प्रदेश, अरविंद बेन पटेल जो है राज्यपाल है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं वहाँ के उत्तर प्रदेश के। फिर आ जाएगा आपका बिहार का, इससे पहले तो कोई और न्यू चेंज हुआ है 1 महीने पहले। सैयद अता हुसैन बिहार के राज्यपाल हैं। सम्राट चौधरी 24वां मुख्यमंत्री हैं बिहार के। सैयद अता हुसैन राज्यपाल है। उसके बाद आता है झारखंड का आपका हो जाएगा संतोष कुमार गंगवार। आप देखे भी होंगे हेमंत सोरेन के साथ फोटो बहुत ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री है, संतोष कुमार गंगवार वहाँ के राज्यपाल है, याद रखिएगा। आगे जो है आपका पश्चिम बंगाल का RN रवि राज्यपाल हैं। सेमंतु अधिकारी अभी जस्ट न्यू CM बने हैं, इससे पहले ममता बनर्जी थी। RN रवि। उसके बाद देख लीजिए उड़ीसा का राज्यपाल का नाम है हरिबाबू कंपति मोहन चरण मांझी यहाँ के CM है, याद रखिएगा मोहन चरण मांझी। अगला हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, चंगू भाई पटेल, डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के CM है, याद रखिएगा। रायपुर छत्तीसगढ़ का हो जाएगा रेमंड डक्का, छत्तीसगढ़ का जो है राज्यपाल है। विष्णुदेव साय वहाँ के CM है, याद रखिएगा। उसके बाद राजस्थान यहाँ के CM जो है भज्जन लाल शर्मा, आप लोग सुने भी होंगे भज्जन लाल शर्मा। हरिभाव किशन राव बागड़े यहाँ के जो है राज्यपाल हैं। अगला है गुजरात का देखिए आचार्य देवव्रत गुजरात का पूजा पार्टी ज़्यादा करता है, तो आप इस तरह से याद रखिएगा। गुजरात देवव्रत भूपेंद्र पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं गुजरात के। अगला जाता है महाराष्ट्र, विष्णुदेव वर्मा राज्यपाल का क्या नाम, विष्णुदेव वर्मा। और देवेंद्र फडणवीस अभी नए मुख्यमंत्री बने थे 1-1.5 साल पहले, देवेंद्र फडणवीस। आगे देख लीजिए उससे पहले कर्नाटक का जो है थापर चंद गहलोत राज्यपाल है। और सिद्धारमैया वहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। सिद्धारमैया क्या है मुख्यमंत्री, और थापर चंद गहलोत जो है राज्यपाल हैं। उसके बाद देखता है गोवा, यहाँ है कुसापति अशोक गजपति राजू, राज्यपाल का नाम क्या है कुसापति अशोक गजपति। और प्रमोद सावंत जो है वहाँ के CM का नाम है, गोवा के CM का नाम। केरल देखिए इसकी राजधानी जो है इसकी राजधानी तब लोग पता तिरुवनंतपुरम है। राजेंद्र विश्वलंकर के लिए बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे, राजेंद्र विश्वलंकर, ठीक ना। और ये जो है केरला के राज्यपाल हैं BD सतीशन अभी जस्ट न्यू मुख्यमंत्री बने हैं, BD सतीशन, याद रखिएगा। ये चारों राज्य का बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लीजिए तमिलनाडु का जो है राज्यपाल राजेंद्र विश्वलंकर। केरल और तमिलनाडु दोनों का अतिरिक्त प्रभार इसको मिला हुआ है। अतिरिक्त प्रभार जो है राजेंद्र विश्वलंकर को तमिलनाडु का भी अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। दोनों राज्य का जो है राज्यपाल एक ही है। और जोसेफ विजय अभी न्यू PM बने हैं, CM बने हैं तमिलनाडु के। जोसेफ विजय न्यू CM बने हैं, याद रखिएगा। अतिरिक्त प्रभार कई बार पूछ सकता है कि एक ही राज्यपाल है दो राज्य का, तो याद रखिएगा केरला का भी है और तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार इसको मिला हुआ है, ऐसा हो सकता है। अगला देखिए क्या है, तो अगला हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश का हो जाएगा एस अब्दुल नाजिर और M चंद्रबाबू नायडू। अभी कुछ दिन पहले ADR का रिपोर्ट आया है, याद रखिएगा। ADR की रिपोर्ट में सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में चंद्रबाबू नायडू को बताया गया है। भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू है ADR की रिपोर्ट के अनुसार। पिछले साल जो ADR का रिपोर्ट आया था उसमें सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बताया गया था। तो किस बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद छोड़ चुके हैं, तो अभी चंद्रबाबू नायडू उस पर भी बने हुए हैं, देखिएगा। उसके बाद है तेलंगाना, देखिए शिव प्रताप शुक्ला जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। अनुमुला रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अनुमुला रेवंत रेड्डी, याद रखिएगा। अनुमुला नहीं बोलेगा, रेवंत रेड्डी याद रखिएगा तेलंगाना का। अगला आता है जम्मू कश्मीर, देखिए यहाँ का मनोज सिंह। तो जो केंद्र शासित प्रदेश होता है ना, वहाँ पे राज्यपाल नहीं होता है, उपराज्यपाल होता है। तो उपराज्यपाल मनोज सिंह है और यहाँ का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है। कौन है? उमर अब्दुल्ला, ये शेख अब्दुल्ला के पुत्र हैं उमर अब्दुल्ला। मनोज सिंह यहाँ का उपराज्यपाल है और उमर अब्दुल्ला यहाँ के CM है, याद रखिएगा। लद्दाख का विनय कुमार सक्सेना जो उपराज्यपाल है। अब जितना भी दिखेगा उपराज्यपाल दिखेगा। दिल्ली का तरनजीत सिंह संधू, याद रखिएगा। तरनजीत सिंह पहले अधिकारी थे। और रेखा गुप्ता यहाँ के मुख्यमंत्री है दिल्ली की। पुडुचेरी का जो है कैलाशनाथ यहाँ के जो राज्यपाल हैं। और N रंगास्वामी यहाँ के CM पुडुचेरी के, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप का राजधानी पोर्ट ब्लेयर था, जिसका नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया है। पहले उसका पोर्ट ब्लेयर राजधानी हुआ करता था, उसी का नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया है। लेकिन देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। उसके बाद चंडीगढ़ का गुलाब चंद कटारिया प्रशासक के रूप में, यहाँ राज्यपाल नहीं होता क्योंकि चंडीगढ़ एक सिटी है, तो प्रशासक के रूप में गुलाब चंद कटारिया है। अगला दादर और नागर हवेली दमन द्वीप, इसकी राजधानी दमन है। प्रफुल्ल पटेल प्रशासक के रूप में कार्यरत हैं, प्रफुल्ल पटेल। उसके बाद लक्षद्वीप की राजधानी कमलावती है, देखिएगा। प्रफुल्ल पटेल जो अतिरिक्त प्रभार इसी को मिला हुआ है। तो ये रहा आपका जो इंपॉर्टेंट, जहाँ से भी सवाल आ सकते हैं। मैंने कोशिश किया उसको कंप्लीट करने का। आप लोग साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इस पर अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।